जय मसीह की। बाइबल में टोटल 7 बपतिस्मा का जिक्र है। लोग कहते हैं दूसरा बपतिस्मा, लेकिन मैं आज आपको 7 बपतिस्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला जो बपतिस्मा है वो मूसा का है बपतिस्मा। सबसे पहले मूसा ने बपतिस्मा शुरू किया था, और जो लोग मूसा के चेले बनना चाहते थे वो लोग ये बपतिस्मा लेते थे। और पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये था सबसे पहले वाला बपतिस्मा, जो छोटे बड़े से लेकर कोई भी ले सकता था। उसमें उम्र किसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी ले सकता था, कभी भी ले सकता था। फिर उसके बाद जो दूसरा बपतिस्मा शुरू हुआ वो है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का बपतिस्मा। फिर वहाँ पर लिखा है मरकुस उसका पहला अध्याय 4वां वचन, यूहन्ना एक जो जंगल में बपतिस्मा देते और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करते थे। इन्होंने मन फिराव का पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा जो है ये शुरू किया। ये है दूसरा बपतिस्मा। फिर तीसरा बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु का बपतिस्मा आया, और हम पढ़ते हैं मत्ती 28 और उसका 19 वचन, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है प्रभु यीशु का बपतिस्मा। देखो, पहले वाला मूसा का, दूसरा यूहन्ना का, उसी तरह से तीसरा बपतिस्मा वो यीशु मसीह का बपतिस्मा। तो यूहन्ना किस तरह से देते थे बाइबल में नहीं बताया, मूसा का बपतिस्मा किस तरह से लिया जाता था वो भी नहीं बताया, लेकिन प्रभु से स्पष्ट बताया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते जाओ। फिर मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है प्रेरितों के काम में उसका 2वां अध्याय और उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। इस पर मैं जोर लगा देना चाहता हूँ। फिर उसका 8वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसका 16वां वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, मतलब पवित्र आत्मा किसी पर उतरे नहीं थे। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। यह एक बार फिर लिखा है, प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा जो है वो लिया था। फिर एक वचन में और पढ़ना चाहूँगा जो है प्रेरितों के काम में उसका 19वां अध्याय उसका 5 वचन, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। 3 जगह पर हमने पढ़ा प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा। इस बात से कई लोग भरमाने वाले आ चुके हैं जो एंड टाइम मिनिस्ट्री से है। विलियम ब्रेम हैंस उनका मंडली का बनाने वाला है। ये लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, जबकि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। लेकिन प्रेरितों के काम में हमने खुद ने पढ़ा, 3 बार पढ़ा कि प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तो एक था मूसा का बपतिस्मा, एक था यूहन्ना का बपतिस्मा। मूसा का बपतिस्मा मतलब मूसा ने शुरू किया, मतलब मूसा के नाम का बपतिस्मा हो गया। यूहन्ना ने शुरू किया तो यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा। इसी तरह से प्रभु यीशु ने शुरू किया तो प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा। लेकिन लिया कैसे जाता था? तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। लेकिन लोग ये 3 वचन पढ़ा कर लोगों को भरमा देते हैं, तो ऐसे भरमाने में मत आना। तो हम 3 बपतिस्मा देंगे, यूहन्ना का, मूसा का, तीसरा प्रभु यीशु का। फिर एक वचन में पढ़ता हूँ मत्ती उसका 3वां अध्याय उसका 11वां वचन, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, ये यूहन्ना कहते, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मतलब प्रभु यीशु, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
और चौथा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब बपतिस्मा जो शब्द है उसका मतलब में डूबना। तो पानी में जब बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में डूबना। उसी तरह से अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा में डूबना। जब इंसान वो पानी का बपतिस्मा ले लेता है सच्चा मन फिराव करके, तो उसके बाद उसके पापों की क्षमा हो जाती है और उससे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुरंत ही मिल जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले सिर्फ प्रभु यीशु है। वो कैसे, ये लंबे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यूट्यूब पर मैंने बाइबल स्टडी रखी हुई है बपतिस्मा की, जिसकी लिंक मैं नीचे रख देता हूँ। तो उसमें जाकर जो पानी का बपतिस्मा है उसके बारे में आप डिटेल में सीख सकते हो। तो उसमें ये बात सारी क्लियर की गई। लेकिन चौथा बपतिस्मा जो है वो है पवित्र आत्मा का, जो पानी का लेने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं। लेकिन फिर भी किसी ऐसी परिस्थिति हो तो हो सकता है उसमें परमेश्वर पहले ही किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, लेकिन ये मुमकिन बहुत कम हो सकता है। लेकिन बाइबल में एक जगह है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर लेता हूँ। और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 44वां वचन, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए। ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अभी तो पानी का लिया भी नहीं था, लेकिन इनके ऊपर आ चुका था। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैंने जो लिंक रखी है उसमें जाना, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन चौथा बपतिस्मा वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। फिर से एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये 5वां बपतिस्मा है आग का बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब डूबना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा में डूबकर बाहर निकलना। उसी तरह से आग का बपतिस्मा मतलब आग में डूबकर बाहर निकलना। अब ये कैसा है, तो हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 4वां अध्याय और उसका 12वां वचन, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही हो। जो मसीह में सच्चाई से और आत्मा से चलता है वो सताए ही जाएंगे, ऐसा 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखा है। जो सच्चाई से चलते उनका सताव किया जाता है। इतना सताव कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आग में तो नहीं जा रहे हम लोग, इतना सताव। तो ये जो सतावट है, जो परमेश्वर के नाम से चलने के कारण, उनकी गवाही देने के कारण, उनके वचन के अनुसार चलने के कारण जो हम सताए जाते हैं, उस दुख को आग के साथ उसकी तुलना की गई है। तो ऐसा जो दुख हम पर आता है वो भी परमेश्वर की ओर से ही है। तो उसको कहते हैं आग का बपतिस्मा, आग में डूब जाना। ये बपतिस्मा इसलिए होता है कि जब हमारे पर दुख आता है तब हम शुद्ध होकर परमेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये था 5वां बपतिस्मा। फिर एक बपतिस्मा और है, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन, नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? मरे हुए के लिए बपतिस्मा, जो मर चुके हैं उनका बपतिस्मा। ये 6वां है मुर्दों का बपतिस्मा। यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? देखो, मुर्दों के लिए बपतिस्मा, अगर मुर्दे जी नहीं उठते तो फिर लोग उनके लिए बपतिस्मा क्यों लेते? फिर 30 वचन में लिखा है, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते? मतलब जो हमारे पुरखे मर गए, अगर उनको पता नहीं था परमेश्वर के बारे में और आज वो नर्क में है, तो ऐसे लोगों के लिए बपतिस्मा, मुर्दों के लिए बपतिस्मा बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर लिखा है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? मतलब मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते थे। अभी समझ में तो ये आता है कि एक बार इंसान मर गया फिर बात ख़त्म, उसके पापों की क्षमा हो नहीं सकती, बात भी सच है। लेकिन फिर भी ये एक जगह पर बाइबल में लिखा है। अभी क्या ये वचन को हम गलत करार कर दें कि झूठा वचन है? नहीं, ये झूठा तो है नहीं, ये सच्चा है। और अगर आपको पता है तो अगर आप पढ़ लेना दानियल
उसका 9वां अध्याय 3 से 19, उसमें दानियल जो पवित्र आत्मा से भरपूर भविष्यवक्ता है, वो अपने पुरखों के पापों की क्षमा मांग रहे हैं, उनके पाप कबूल कर रहे हैं। इसका मतलब होती होगी तभी तो। फिर नहम्याह अगर पढ़ोगे उसका 9वां अध्याय 2 वचन, तो नहम्याह ने भी अपने पुरखों के पापों की कबूलात की, मतलब ये जरूरी होगा। इज़रा भी अगर 9वां अध्याय और 8 से 15 पढ़ोगे तो उन्होंने भी अपने पुरखों के लिए प्रार्थना की। इसका मतलब ये सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अगर पुरखों के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब उनके पापों की क्षमा हो जाती होगी। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते वे क्या करेंगे, यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते, मतलब मुर्दे जी उठते, ये कहना चाहते हैं। तो 6वां बपतिस्मा है मुर्दों का बपतिस्मा। और फिर 7वां जो बपतिस्मा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, रोमन उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मृत्यु का बपतिस्मा ये सही में अलग नहीं है, यही पानी का बपतिस्मा है। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, सच्चाई से लिया, जान कर लिया, पश्चाताप करते हुए लिया, मन फिरा कर लिया, तो वो बपतिस्मा वो पानी में डूबता है, लेकिन सही में पानी में नहीं डूबता, वो प्रभु यीशु के लहू में डूबता है। क्यों? यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। तो प्रभु यीशु की मौत क्यों हो गई? क्योंकि लहू निकल गया। और बाइबल में लिखा है लेवी उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन, लहू में प्राण है। प्रभु यीशु के प्राण निकल गए, लहू के साथ प्राण था, तो लहू निकल गया, प्राण निकल गया। तो मौत का बपतिस्मा, तो उस लहू का बपतिस्मा, उस लहू में डूबना, उस प्राण में डूबना, उसके कारण तो मौत हुई प्रभु यीशु की। तो 1 यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि जिस तरह से वो ज्योति में है, अगर उस तरह से हम भी ज्योति में चले तो हमें एक दूसरे के साथ संगति है, और प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो लहू कैसे शुद्ध करेगा? तो पतरस ने ऐसा कहा प्रेरितों के काम 2:38 में कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं सच्चाई से, तो वो पानी हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है, और हम प्रभु यीशु के लहू में मतलब मौत में डूबकर बाहर निकलते। तो इससे कहते हैं मौत का बपतिस्मा। तो इस तरह से ये 7 बपतिस्मा का जिक्र बाइबल में है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख देना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।